नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हो एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है प्यार में धोखा। खुशी बड़ी ही उदास होकर आज बैठी थी। जिसके नाम में ही खुशी हो वो भी आज उदास थी, जो हमेशा खुश ही रहती थी। लेकिन पता नहीं आज कॉलेज से आते ही उसका दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। ऐसा क्या हुआ था? खुशी कॉलेज में उसकी खूबसूरती और खुश मिजाज स्वभाव के कारण सबकी चहेती थी। लड़के उसे देखकर दीवाने हो जाते हैं। उसमें ही एक लड़का था जिसका नाम तेजस था। एक हैंडसम मिडिल क्लास बहुत अच्छा सीधा साधा लड़का था जो खुशी पे मरता था। खुशी सब कुछ जानकर अनजान बनती थी। कॉलेज के सभी गर्ल्स जिसकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाती थी, अपना दिल हार जाती थी, वो लड़का था पीयूष सक्सेना, जो एक बड़े ही बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। उसके स्टाइल के सभी दीवाने थे। जब उसे पता चलता है खुशी भी उसकी दीवानी है तो वो और भाव खाने लगता है। एक दिन कॉलेज कैंटीन में सब बैठे थे और पीयूष सामने खुशी की तरफ देख रहा था और उसने स्माइल कर दी। खुशी तो जैसे पागल हो गई। हाय हेलो से शुरुआत होते होते फ्रेंडशिप बढ़ती गई, मुलाकातें बढ़ती गई। तेजस और खुशी मुलाकातें बढ़ती गई। दोनों अच्छे दोस्त बनते बनते रिश्ता कुछ और ज्यादा ही गहरा हो गया और तेजस उन दोनों को देखता रहता था और उदास हो जाता था। वो तो अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया और वैसे भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि खुशी पूरी तरह से पीयूष की दीवानी हो चुकी थी और वो तो तेजस को इग्नोर ही करती थी। एक दिन तेजस कॉलेज छूटने के बाद खुशी के पास जाकर बोला, हाय खुशी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो। खुशी ने हंसते हुए मजाक में कहा, हाँ क्या काम है बोलो, ये सब मेरे फ्रेंड है, तुम इनके सामने कह सकते हो, क्या कहना है। तेजस हैरान होकर कहता है, नहीं मुझे सिर्फ पर्सनली आपसे बात करनी है। खुशी कहती है, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, अभी पीयूष आता ही होगा, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके साथ कहीं जाना है। और हाँ, मुझे ना सभी प्यार करते हैं और मैं सबसे तो प्यार नहीं कर सकती ना। तुम ये जो अपनी फीलिंग है ना अपने पास ही रखो, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, समझे? और आइंदा मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी तेजस कहता है, प्लीज खुशी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। और हाँ, मैं कोई अपनी फीलिंग बयां करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई बात है, एक सच्चाई है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। एक बार प्लीज सुन लो मेरी बात। लेकिन खुशी अपनी ही धुन में पीयूष सक्सेना को आते ही देखकर भागते हुए उसके पीछे चली जाती है और जाते जाते ही कहती है, मेरी जिंदगी तो मेरे सामने है, देखो मैं उसकी ओर जा रही हूँ, मुझसे बात करने की कभी भी कोशिश मत करना, गुड बाय। और वो चली जाती है। सबके सामने तेजस का दिल टूट जाता है, इंसल्ट भी हो जाता है। सब उसके दोस्त उसे समझाते हैं, छोड़ यार,
उसकी फिक्र करना तुम छोड़ दो, वो अगर तुम्हें इग्नोर कर रही है तो छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए तुम्हें ये सब करने की और दुखी होने की, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो उसे, उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। और फिर तेजस अपना दर्द दिल में छुपाकर पढ़ाई और करियर में फोकस करता है। खुशी पीयूष सक्सेना के लिए इतनी दीवानी थी जैसे कि बाकी लड़कियां थी, और वो भी ख्वाब देखने लगती है। कॉलेज कंप्लीट होते ही, कॉलेज का लास्ट ईयर कंप्लीट होते ही पीयूष के साथ शादी करने का। और एक दिन अचानक ख्वाब टूट जाते हैं, बिखर जाती है खुशी भी। मोबाइल में एक वीडियो देखकर, किसी अननोन नंबर से आया हुआ वो वीडियो देखते ही वो टूट जाती है, रोने लगती है। क्या था उस वीडियो में? उस वीडियो में पीयूष सक्सेना ड्रिंक करते हुए बात कर रहा था खुशी का, और उसके जैसे बाकी गर्ल्स के प्यार का मजाक उड़ा रहा था, और कहता है ऐसी लड़कियों से थोड़ी ना मैं शादी करने वाला हूँ, ये तो शादी के काबिल है ही नहीं। अब इन्हें मुझ पर प्यार आ जाता है तो मैं क्या करूं? इतनी सारी लड़कियां मुझ पर जान लुटा देती है, तो क्या मैं सबसे शादी कर लूं? ऐसा तो देश का कानून है नहीं। वैसे प्यार में तो ये सब कुछ चलता है, और शादी कर भी लूं तो परमिशन तो नहीं मिल सकती ना सबके साथ शादी की। वैसे प्यार में कोई बंधन नहीं है, और कोई मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं भला क्या कर सकता हूँ। और बेवकूफ लड़कियों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। सबसे ज्यादा बेवकूफ लड़कियां हमारे कॉलेज में है, और खुशी भी उनमें ही शामिल है। अब मेरी गलती तो है नहीं, वो प्यार करती है, मैंने तो नहीं कहा उसे। और सब दोस्त हंसी मजाक में लग जाते हैं। खुशी पहले रोती है, फिर बाद में अपने आंसू पोंछकर ये तय करती है कि अब पीयूष सक्सेना को सबक सिखाना है। और तभी एक कॉल आ जाता है। हाय खुशी, आई एम सॉरी, मैं तेजस हूँ। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने ही वो वीडियो भेजी है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था उस दिन भी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और खुशी रोते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, माफ कर दो मुझे प्लीज। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं उस धोखेबाज को सबक सिखाना चाहती हूँ। पीयूष कहता है, श्योर, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आई एम ऑलवेज विथ यू। हम अब तो दोस्त है ना। और प्लीज तुम ये रोना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और दूसरे ही दिन खुशी तेजस के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर प्लान करते हैं। वो जो वीडियो था वो कुछ नेम डिलीट करके सभी ग्रुप में शेयर किया जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है। पीयूष सक्सेना को हीरो मानने वाली सभी गर्ल्स की आंखें खुल जाती है। उसकी असलियत देख सभी गुस्सा हो जाती है, नफरत करने लगती है। पीयूष कॉलेज के गेट तक आते ही गेट पर ही सब उसे धोखेबाज, फ्रॉड पीयूष, बेवफा पीयूष कहकर चिल्लाती है। उसकी बेइज्जती हो जाती है सबके सामने। खुद का वीडियो देखकर, खुद की बदनामी देखकर पीयूष किसी से भी नजरें नहीं मिला पाता, और उसे गलती का एहसास तो हो ही जाता है। सॉरी बोलकर वो वहां से चला जाता है। सोशल मीडिया पर और सच्चाई का पर्दाफाश भी इस तरह से किया जा सकता है जो कॉलेज की गर्ल्स ने किया था।
खुशी तेजस को थैंक यू बोलती है, उससे कहती है मेरी गलती हुई, मैं प्यार को समझ ना पाई, तुम जैसा दोस्त मैं खो नहीं सकती। और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। उनमें प्यार की एंट्री कब हो जाती है ये तो किसी को पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, जो न्यू है इस चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए। और प्यार के रंगों में रंगते रहिए, इंतज़ार कीजिए। हम फिर आएंगे अगले स्टोरी के साथ। तब तक यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।